स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज के डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी खबर भी निकल करके आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 65 रुपये और 30 पैसे पे हुई थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 65 रुपये और 60 पैसे पे हुई है। 0.46% तक के यहाँ पर जो इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग 65 रुपये 45 पैसे पे हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने 65 रुपये 35 पैसे तक का लो बनाया और 66 रुपये 50 पैसे तक का हाई बनाया। तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों ये 65-66 के रेंज में चल रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से साइडवेज चल रहा है, आधा 1% अप डाउन होता है इसी रेंज में। यहाँ पर 68 रुपीज़ का रेसिस्टेंस लेवल रहेगा यहाँ पर इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर होल्ड कीजिएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने कल की न्यूज़ में आपको बताया भी था कि यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर जो है इस स्टॉक में जो है रिलायंस की तो पहले से ही थी। इसके अलावा गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल जो उन्होंने भी स्टेक लिया और नया स्टेक लिया इस स्टॉक में। लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है पिछले क्वार्टर में। तो समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में उनको कितना भरोसा है तभी इन्वेस्टमेंट किया है। उन जो फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच कर करते हैं और इसी लेवल के आसपास उन्होंने यहाँ पर 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में ही बाई किया है। मान के चलिए 60-65 में ही किया होगा जब प्राइस गिरा हुआ था। तो अभी भी उसी प्राइस में ही यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। तो उन्होंने भी इसी प्राइस पे किया है, अगर आप भी इसी प्राइस पे करेंगे तो समझ सकते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको भी हो सकता है। क्योंकि फ़ंड जो है जो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है उन्होंने भी इसी प्राइस के आसपास यहाँ पर किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल इस प्राइस पे भी कर सकते हैं। फंड हाउसेस भी जो वो भी यहाँ पर भरोसा जता रहे हैं इस स्टॉक पे। अब देखिए आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर जो है जो NSE पर वॉल्यूम हुआ है वो 31,13,724 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 47.29% तक का NSE पर रहा है। BSE की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम 4,01,948 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 48.27% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 35 लाख तक का आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल करके आई और यहाँ पर जो बताया जा रहा है 5G रोल आउट फास्टेस्ट इन इंडिया विथ डिप्लॉयमेंट ऑफ 2.7 लाख 5G साइट्स विद इन 9 मंथ्स। देवू सिंह चौहान, यहाँ पर देखिए देवू सिंह चौहान जो है उनका वो मिनिस्टर है और उनका यहाँ पर कहना है कि जो 5G रोल आउट हुआ है इंडिया में वो फास्टेस्ट है और 2.7 लाख 5G साइट्स जो है वो भी डिप्लॉय किया गया 9 मंथ्स के अंदर, जो कि काफ़ी तेज़ है। आगे देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या सारी बातें बताई है। उन्होंने यहाँ पर कहा है इंडिया हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट rollout of 5G networks with the rollout of 2.70 lakh 5G sites within 9 months. Minister of State for Communications Devu Singh Chauhan said Monday। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस है देवू सिंह चौहान, उन्होंने ये बातें यहाँ पर कही है। आई एम फर्मली कॉन्फिडेंट एंड दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ PM नरेंद्र मोदी वी विल सर्टनली लीड 6G टेक्नोलॉजी ग्लोबली, चौहान सेड। और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो है उनका जो लीडरशिप के अंदर जो 5G में तो काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और उनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो 6G टेक्नोलॉजी आएगी उसमें वो दुनिया भर में यहाँ पर जो है लीड करने वाले हैं। 5G में तो यहाँ पर साथ साथ चल रहा है दुनिया के हिसाब से, 6G में जो है हम लीड करेंगे। अभी इससे 6G आने में भी काफ़ी समय है, 7-8 साल भी यहाँ से लग सकते हैं, लेकिन अभी से यहाँ पर जो है उस पर रिसर्च काम शुरू हो चुका है, काफ़ी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया ही सेड टेलीकॉम कनेक्टिविटी is playing a crucial role in the socio-economic development of India due to the telecom reforms released by the cabinet, as he stressed that Union Telecom Minister Ashwini Vaishnaw had a significant contribution in getting these reforms implemented। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है वो काफ़ी क्रूशल रोल यहाँ पर उसका रहने वाला है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। और सरकार इसके लिए यहाँ पर जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स भी यहाँ पर रिलीज़ किया गया कैबिनेट के द्वारा और इसमें जो है यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी की जाने वाली हैं। जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो और भी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर को होने वाला है।
India's top telecom operators Reliance Jio and Bharti Airtel began rolling out their 5G networks from October 2022, while third-ranked Vodafone Idea is reportedly in advanced discussions with gear vendors for its 5G rollout strategy. यहाँ पर देखिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल तो 5G रोल आउट शुरू कर चुके, बहुत सारे शहरों तक पहुँच चुके। अक्टूबर 2022 में उन्होंने शुरू कर दिया था। वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी तक उसने शुरू नहीं किया, वो एडवांस डिस्कशन में चल रहा है अपने वेंडर्स के साथ, जो 5G रोल आउट जो है वो हो सकता है जल्दी शुरू करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे। वी हैव डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड 4G एंड 5G अंडर द आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव. When you design and develop 6G and take it to the global scale, and you collaborate with the ITU International Telecommunication Union and 3GPP, it will not only be driven by the government but also by the industry and academia. The Bharat 6G Alliance will work in the direction, the senior minister said. लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत ने डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है 4G और 5G खुद के अपने देश में ही, और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत। और अगर जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब डिज़ाइन और डेवलपमेंट की बात हो 6G की, तो यहाँ पर जो है हम जिस तरीके से 4G और 5G में हमने किया, 6G में भी हम ये करेंगे। और ये जो है यहाँ पर ग्लोबल स्केल पे हम इसके लिए यहाँ पर जो है कोलैबोरेट ITU के साथ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो है इससे केवल यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है सपोर्ट वो तो मिल ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो है इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है वो भी इसमें शामिल है। और भारत 6G अलायंस जो है ये जो बनाया गया है, ये वर्क इसी डायरेक्शन में यहाँ पर कर रहा है। यानी कि 6G को लेकर के अभी से यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिसर्च और जो भी चीज़ें करना है टेक्नोलॉजी पे, वो अभी से यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। 5G रोल आउट हो रहा है, उसके साथ ही चल रहा है। जब लॉन्च होने का समय आएगा तब तक सब कुछ डेवलप यहाँ पर किया जा चुका रहेगा। अब इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, द टेलीकॉम एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हैज़ फाइनलाइज्ड द 6G फ्रेमवर्क कॉल्ड द IMT 2030. द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एफर्ट्स इन 6G स्टैंडर्डाइजेशन हैव सक्सेसफुली रिजल्टेड इन द एडॉप्शन ऑफ ubiquitous connectivity, ubiquitous intelligence and sustainability as the key elements of the 6G टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए जो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है, तो वो टेलीकॉम एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और उसने यहाँ पर 6G के लिए फ्रेमवर्क लाया है जो IMT 2030, यानी कि किस हिसाब से यहाँ पर काम करना है 6G को लेकर के, किस स्टैंडर्ड पे काम करना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या होगा, और उसमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी, ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंस और सब कुछ यहाँ पर मिले 5G से भी अच्छा, उस पर यहाँ पर जो है उस हिसाब से यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर बात करेंगे हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट की, तो भारत 6G अलायंस जो बनाया गया है वो यहाँ पर उसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एकेडमिया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, और उसमें वो शामिल है, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पर सपोर्ट उसमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस खबर से समझ सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की ओर से भी सपोर्ट मिल रहा है, और 5G को लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मैंने कल की न्यूज़ में आपको बताया भी था कि जो रिलायंस ग्रुप का तो उसमें 4.98% का स्टेक था ही। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल का भी 1.06% का स्टेक है, जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर न्यूली ऐड किया है। 1,14,00,000 और कुछ हज़ार शेयर्स यहाँ पर उन्होंने HFCL के ख़रीदे। तो समझ सकते हैं अगर इस प्राइस पे बाई करेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपका कम से कम 5 साल का भी हो तो बिल्कुल होगा। और अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म भी है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।